करताल कोई बजा, करताल बजा। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजना रंजन यशोदानंदन ब्रजजना रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजना रंजन यशोदानंदन ब्रजजना रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Sri Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Prabhupada 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 श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताई की जय गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शील प्रभुपाद की जय गौर प्रमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य
सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हाना मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10th स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 36-37। Canto 10, 11, chapter 11, text 36-37, 36-37। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा आसीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयोः नृपा एवं ब्रज ओकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितै कालवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवस्तु वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च भिक्षा आसीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा एवं ब्रजकसा प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितै कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपाल बभूवतुः एवं ब्रजकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टिते कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपाल बभूवतु एवं ब्रजकसा प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टिते कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। एवं ब्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः
एवं ब्रजौकसां प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलौ वाक्यैः सुकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। एवं ब्रजौकसा प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। एवं ब्रजौकसां प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टितैः कालवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। एवं इस प्रकार ब्रज ओकसाम सारे ब्रजवासियों को प्रीतिम हर्ष यच्छन्तो प्रदान करते हुए बाल चेष्टिते ही बाल लीलाओं से कलवाक्य ही मीठी तोतली बोली से सुकालेना समयानुसार वत्सपालौ बछड़ों की रखवाली करने के लिए बभूवतुः बड़े हो गए। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद दोनों श्लोकों के। हे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। तात्पर्य। जो ही कृष्ण तथा बलराम कुछ बड़े हुए तो ही उन्हें बछड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया गया। यद्यपि वे समृद्ध परिवार से उत्पन्न हुए थे तो भी उन्हें बछड़ों की रखवाली करनी पड़ती थी। यह शिक्षा की पद्धति थी। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेते थे उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को साहित्यिक तथा शिक्षा दी जाती। क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने तथा प्रशिक्षण मिलता। वैश्यों को खेती करना तथा गौओं बछड़ों की रखवाली करना सिखलाया जाता था। उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती। कृष्ण तथा बलराम ने अपने निजी आचरण से हमें शिक्षा दी। कृष्ण गायों की रखवाली करते थे और अपनी बांसुरी बजाते तथा बलराम अपने हाथ में हल लेकर कृष्ण कार्य की देखरेख करते। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद का भगवान के बाल्य लीलाओं का आस्वादन हम लोग सुखदेव गोस्वामी के मुख से कर रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कई दिनों से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार गोकुल महावन में दोनों जो वृक्षों को उद्धार करने के पश्चात सारे ब्रजवासियों ने डर गए और ब्रजवासियों का ये विचार आया ये इस जगह को छोड़ के हम लोग और कहीं चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई हवा नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, इतनी बड़े दो वृक्ष गिर गए, ये कोई ना कोई असुरों का चाल है। इसलिए यहाँ बालक सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से छोड़ करके दूसरी कोई वन को जाना चाहिए। तो ये लोग सब किस प्रकार वृंदावन में आकर के कल हम लोग पढ़े थे किस प्रकार शकट में सब बैलगाड़ी में अपनी अपनी सामान लेकर के किस प्रकार ब्रजवासियों ने वृंदावन के लिए रवाना हुए, वृंदावन के लिए चल पड़े और वृंदावन में आकर के पहुँचे। आज ये श्लोक ये ध्वनित कर रहा है, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन, इसको देख करके किस प्रकार वीक्ष आसिद उत्तमा प्रीति राम माधयो नृप। हे नृप, हे राजा परीक्षित, जब कृष्ण बलराम ने यमुना के तट और गिरिराज का दर्शन किया, वृंदावनम गोवर्धनम, जब ये गोवर्धन को दर्शन किया तो बहुत उनको आनंद मिला। राम माधवयो नृप, प्रीति राम माधवयो नृप, उनका बहुत बड़ा प्रीति आया। ऐसे तो गिरिराज जी ब्रज के मुकुट है, ब्रज के तिलक हैं और आज भी गिरिराज विराजमान हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने किस प्रकार ब्रज का तिलक के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसे गिरिराज के दर्शन करके स्वयं भगवान भी प्रीति हुए, उनके भी बहुत आनंद आया। तो इसका उल्लेख अनेक शास्त्रों में वर्णन है। गोपियाँ भी गिरिराज जी को देख करके, एक्चुअली गिरिराज तो स्वयं भगवान की स्वरूप है, लेकिन हरिदास वर्य जो हरि के दासों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे लोगों को देख करके ऐसे स्वयं भगवान भी खुश, भगवान किसी को देख करके खुश होते हैं। भगवान का सारी सृष्टि तो भगवान का है, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को देख के खुशी होते हैं जो जिनके भीतर अनंत गुण हैं। तो गिरिराज जी भी स्वयं भगवान है और एक रूप में स्वयं भगवान का दास है, श्रेष्ठ दास है। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ दास को उन्होंने देखा, श्रेष्ठ दास के प्रति, भगवान के प्रति कितनी जो श्रेष्ठ दास हैं उनमें भगवान के प्रति कितनी प्रीति होगी। अरे ऐसे लोगों को देख करके भगवान कितनी खुश हो, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। जो श्रेष्ठ दास होते हैं वो क्यों इतनी अच्छे, तो भगवत भक्त क्यों अच्छे होते हैं। आगे आएगा वृंदावन जब भगवान प्रवेश करेंगे, उसमें आएगा भगवान जब पुष्करिणी को देखा, सरोवरों को देखा शरतकालीन, तो देखा इतना निर्मल पानी,
तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं निर्मल पानी, इतनी स्वच्छ निर्मल पानी था जिसे महात्माओं का मन हो, साधु का मन हो। वास्तविक साधु का मन, जिसका मन पवित्र है, वो तीर्थ से भी बड़ा है। इसलिए कोई भी भक्त के मन पवित्र है, शुद्ध है, तो वो बहुत बड़ा तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ है। जब भगवत भक्त महात्मा ऐसे, क्योंकि तीर्थ तो जिस प्रकार भगवान का चरण से चरण का जल, गंगा आदि इतनी तीर्थ, ये तो चल नहीं फिर नहीं सकते, जो जितनी धारा में बह रहे हैं उसी 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 में ही बहते हैं। लेकिन महात्मा जो होते हैं, इनका मन इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध होता है, इसलिए वहाँ भागवत में स्वयं भगवान वर्णन करते हैं, ये महात्मा है। महात्मा का, महात्मा जैसा जिस प्रकार सरोवरों का जल इतनी शुद्ध हो गया, इतनी स्वच्छ हो गया, जिस प्रकार महात्माओं का मन, महात्माओं का मन वास्तविक शुद्ध है। इसलिए उनको देख करके इतनी आनंद उमड़ता है, जो ऐसे साधुओं को देख करके। किस प्रकार यहाँ जब बलराम जी और कृष्ण बलराम दोनों, राम माधव, जब माधव और कृष्ण बलराम जब गिरिराज जी को देखा तो उनको बहुत आनंद आया। यमुना को देखा, यमुना भी देख करके आनंद आया। क्यों? यमुना महारानी भी भगवान का ही सेविका है और उनमें इतनी अनंत प्रेम है। इसलिए जहाँ प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु मथुरा आए, वो एक ब्राह्मण को देखा, वो ब्राह्मण को देखा तो इतनी प्रफुल्लित हुए, इतनी वो देखा वो ब्राह्मण इतनी आनंदित थे, तो उन्होंने ये बोल दिया, तुम कोई ना कोई तुम्हारा कनेक्शन है माधव मंदिरपुरी के साथ, नहीं तो इतनी आनंद तुम्हारे पास कैसे, इतनी जोर से क्यों नृत्य कर रहे हो, ये तो लग नहीं रहा है। तो उन्होंने रघुपति उपाध्याय, ऐसे उनका नाम था कुछ, उन्होंने बोले हाँ मैं तो उनका शिष्य हूँ, माधवेंद्रपुरी का मैं शिष्य हूँ, उन्होंने यहाँ आए थे और मुझे दीक्षा दिए थे। हाँ इसलिए महाप्रभु बोले हाँ इसीलिए तुम्हारा हृदय में इतने आनंद है, इतनी प्रेम से आप नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो वास्तविक जहाँ भगवान का प्रीति हो, जिनके हृदय में भगवान का प्रीति हो, और उनको देखने से दूसरियों को भी प्रीति प्रदान करता है, दूसरियों को भी आनंद प्रदान करता है, ये वास्तविक देखने योग्य है। अगर हमारे हृदय में प्रीति नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, हरे कृष्ण, तो फिर नींद आएगा। भगवान जब गिरिराज जी को देखा, हम गिरिराज जी के चरण पर बैठ के सो रहे हैं, गिरिराज जी को जब कृष्ण बलराम देखा, इतनी प्रीति आया, उनके शरीर पुलकित हुआ। गिरिराज जी का भी शरीर पुलकित है, भगवान का शरीर भी पुलकित है। हम लोग देख रहे थे ना, काल परसों पढ़ रहे थे ना, दोनों भगवान का और भक्तों का, दोनों का किस प्रकार हाल है। कौन कौन का क्या वर्णन कर रहे थे, किसका वर्णन कर रहे थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को कितनी महाप्रभु कैसे बोले। हरिदास ठाकुर जब अपने को पामर बोले, मैं तो नीच हूं, मैं तो पामर हूं, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मुझे आलिंगन मत कीजिए, मैं तो नीच पामर हूं। लेकिन भगवान महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? हरिदास ऐसे मत बोलो, आपका इतनी आप शुद्ध हैं, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान तो परम शुद्ध है, लेकिन भगवान भक्तों के लिए कैसे, भक्तों भी, हरिदास ठाकुर भी ऐसे शुद्ध हैं। तो कैसे शुद्धता आती है? हरिदास ठाकुर नाम कर करके 3 लाख नाम अहरनिश नाम भगवान का करते थे, उसी में सब कुछ वो शुद्ध होते थे, हर समय शुद्ध रहते थे। तो इसलिए राम और माधव, स्वयं कृष्ण बलराम जब गिरिराज को देखा, जमुना महारानी को देखा,
तो वो बहुत प्रीति आया, उनको बहुत आनंद आया। क्यों? इनमें आनंद है। ये लोग इतनी शुद्ध हैं। यमुना आज भी यमुना बह रही है, यमुना महारानी आज भी हैं ऊपर, गिरिराज जी आज भी हैं, गिरिराज जी लाखों करोड़ों लोग आते हैं, गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं और अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ऐसे तो गिरिराज जी का कथा बहुत पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो गिरिराज जी को दर्शन करके किस प्रकार, गिरिराज जी का स्पर्श करके, गिरिराज जी भगवान का स्पर्श करके कैसे पुलकित हो रहे हैं। फेमस भागवतम का फेमस वर्ष, हंताय आदिरवल हरिदास वर्य य राम कृष्ण चरण स्पर्शु प्रमोदा। गिरिराज जी भगवान के चरण कमल को प्राप्त करके पुलकित हो रहे, प्रमोदित हो रहे। यहाँ गिरिराज जी को देखकर कृष्ण बलराम भी प्रमोदित हो रहे। ये वास्तविक कनेक्शन है भक्त और भगवान का। भक्त भगवान को देखता है पुलकित होता है, और भगवान भक्तों को देखकर भी पुलकित होते, खुश होते हैं। अगर शुद्ध अंतकरण है, शुद्धता भी नहीं है, फिर भी गिरिराज जी यहाँ पर आते हैं लोग, गिरिराज जी का दर्शन करने। जैसा भागवत में वर्णन है, गिरिराज जी का जो दर्शन करता है अनंत करोड़ों जन्म का, मतलब कितना फल मिलता है हम हिसाब नहीं कर सकते। दूसरी शालग्राम का दर्शन करना, विग्रहों का दर्शन करना, डायरेक्ट गिरिराज जी का दर्शन करना, क्योंकि ये डायरेक्ट मैनिफेस्ट है, इनको बनाया नहीं कोई, स्वयं भगवान उनको लेके आए। इसीलिए ये पूरी स्वयं आए हैं यहाँ गोलोक वृंदावन से। तो इसीलिए गिरिराज जी का शक्ति हम लोग आज भी देखते हैं, गिरिराज जी के चरण में रह करके। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी तो इनके ऊपर बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखे, सेवा दशकम सेवा। और यहाँ पर एक कुंड है, दान निवर्तन कुंड। दान निवर्तन कुंड का भी बहुत सुंदर लीला है। जब भगवान यहाँ गिरिराज जी में गोपियों आने के लिए उनको संकेत मिला, ये लोग जा रहे हैं, सो घी और दही दूध ले करके वहाँ यज्ञ हो रहा था, भागुरी मुनि यज्ञ कर रहे थे गोविंद कुंड में। ये वर्णन है गर्ग संहिता में, अन्य के शास्त्रों में। तो उनको मिल गया खबर, चलो उनका सब, तो भगवान आ करके अपनी साथियों के साथ इनके रास्ता रोके और उन्होंने बोले दो हमको। तो राधा सब पूरी ललिता देवी ये लोग गुस्सा हो गए, नहीं नहीं अरे कहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ यज्ञ के लिए हम लोग को लेके जा रहे हैं। इनका नहीं, हमारा ये तो हमारा राजा है, ब्रज का राजा है, इसका टैक्स टैक्स दे के जाओ आगे, नहीं तो मिलेगा नहीं। बहुत वहाँ युक्ति तर्क शास्त्र में वर्णन किया गया है, बहुत मजाक कथा वर्णन किया गया है। ललिता देवी बहुत गुस्सा हो जाते, राधा रानी भी गुस्सा हो जाते हैं, बोले ऐसा ऐसा बड़ा महान व्यक्ति हो गया, भगवान कभी ऐसे अच्छा ड्रेस नहीं पहनते थे, उसी दिन अच्छा ड्रेस पहन के, राजा का ड्रेस पहन के आके खड़े हो गई। बोले आओ हमको दो, टैक्स दो हमको। बोले ये कब राजा बन गया, कभी हम देखा नहीं ऐसा। लेकिन ऐसे अचानक राधा रानी बोले अगर तुम फोर्सिफुल आप लेके जाएगा, ये सब को मैं डाल दूंगा, घी भी सब डाल दूंगा, किसी को मिलेगा नहीं फूट जाएगा सब, पूरी कंटेमिनेटेड हो जाएगा सब पूरी। तो इस प्रकार लीला, ये मजाक लीला, ये दान निवर्तन कुंड जहाँ है, जहाँ फिर बोले ठीक है, तो सब बोल के आज दे रहे हैं, कल आपको लेके देंगे, आज वहाँ लेके जा रहे हैं, कल आपके लिए पूरी टैक्स लेके आके देंगे। उस दिन तो चले गए सब लेके, फिर दूसरे दिन लेके आए और वो लोग सब तैयार थे, पूरी गोपियाँ पूरी तैयार थे, सहस्र गोपियाँ आए, भगवान को बांध लिए पेड़ में, बांध करके भगवान से वापस टैक्स ले लिया। इसलिए दान निवर्तन है, जहाँ दान वापस भगवान ने दिया था, इसलिए बहुत सुंदर दान निवर्तन अष्टकम रघुनाथ दास गोस्वामी का है।
तो अभी आप लोग सब दान दो, हमारे महारानी को सब दान दो, आप लोग जितना। तो इस प्रकार गिरिराज जी के चतुर्पार्श्व में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, अनेक कुंड सरोवर हैं। और गिरिराज जी जब भोग लगाया, भोग लगाने के पश्चात मुंह धोया, मुंह धोया तो मतलब ये कुंड का पानी खत्म कर दिया। गिरिराज जी मतलब भगवान, भगवान है, ऐसा ही आचमन किया, सब खत्म। वैसे वो क्या उसको बोलते हैं, मुंह धो करके पानी डालते हैं ना। गिरिराज जी ने देखा और एक बड़ा बड़ा बांस को उखाड़ा, गिरिराज जी उखाड़ करके अपनी दांत साफ किया। ऐसे वर्णन है शास्त्र में, क्योंकि गिरिराज जी देखा गए, उनके दांत भी ऐसा है बड़े बड़े, ऐसे मुंह भी बहुत बड़े बड़े थे। भगवान स्वयं जिस प्रकार अर्जुन के सामने अपनी विराट रूप का दर्शन दिलाया, ऐसे ही विराट रूप में गिरिराज जी में प्रवेश करके गिरिराज जी का रूप दिखाया। बोला इनको पूजा करो, और किसी को पूजा करने का जरूरत नहीं है। तो इनको पूजा करो, ये सब कुछ देते हैं, ये सब कुछ देंगे, आपका रखवाली करेंगे। यही तो भगवान ने, तो इसीलिए ब्रज के लोग सब लोग बोलते थे कौन गिरिराज जी को पूजा कराया है कृष्ण ने। तो मतलब क्योंकि ये पूजा को पूरा, ये पूजा साधारण पूजा नहीं था, सब लोग कितनी दिनों से पूरी परंपरा थी, इंद्र को पूजा करते थे। तो सब लोग ब्रजवासी लोग चिल्ला चिल्ला कर ये इंद्र पूजा बंद कर गिरिराज पूजा कराया, ये कृष्ण ने कराया। भगवान ने वास्तविक ये नया परंपरा सृष्टि किया, और गिरिराज की पूजा करके दिखाया। गाय, गिरिराज, यमुना, गो, ब्राह्मण, संतों को पूजा करना उन्होंने सिखाया। किस प्रकार अहंकारी इंद्र का गर्व को नष्ट किया भगवान ने। और गिरिराज, इसलिए गिरिराज जी का दर्शन करके भगवान यहाँ पुलकित हो रहे हैं। भगवान प्रीति, भगवान के मन में बहुत बड़ा प्रीति आ रहा है। भक्तों में ऐसा प्रीति, भक्तों में ऐसे करुणा, ऐसे गुण देख करके भगवान भी अभिभूत होते हैं, भगवान भी द्रवीभूत हो जाते हैं। हरिदास हरिदास ठाकुर को देख करके, चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य देख करके, रघुनाथ तुम्हारा वैराग्य देख के मेरा हृदय फट रहा है, इतनी वैराग्य मत बनो, इतनी वैराग्य मत हो। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य का शेष सीमा थी, इतनी वैराग्य, मतलब एक दन्ना पी करके दिन भर रहते, तो उनका खाना पीना कुछ नहीं था। वो एक एक छाछ, एक दन्ना छाछ पी करके वो उसमें कितनी दंडवत लगाते थे, कितनी माला करते थे, कितनी कितनी ग्रंथों ने रचना की। साधारण लोग के लोग नहीं थे ब्रज में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र, इनका गुण को देख करके महाप्रभु भी बोल रहे, उनके वैराग्य को देख करके महाप्रभु भी स्तंभित थे। इतनी वैराग्य मत दिखाओ, मेरा हृदय फटते जा रहा है। भगवान देखो, इसीलिए भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीन, भक्ति, भक्त, भगवान, ये बहुत बड़ा। अगर भक्ति, भक्त, भगवान, ये तीनों एक लाइन में है, तो भक्तों को देख करके भगवान स्वयं खुश हैं, और भगवान को देख करके स्वयं भगवान भी खुश हैं, भक्त भी खुश हैं, दोनों। तो यहाँ फिर दूसरी श्लोक में बोले एवं ब्रज कसा प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टिते कलवाक्य सो काले न वश्य पालो बहुवतु। अभी कृष्ण बलराम बोले हम थोड़ा बड़ा हो गए, अभी हम सक्षम हो गए। पहले क्या क्या कलभासनम, बच्चों का तोतली बोली, ये वास्तविक बहुत सुखदायक है। जो बच्चे पहले धीरे धीरे तोतली बोली बोलने लगते हैं ना, तो वो इतनी प्रीति प्रदान करता है पिता माताओं को, परिवार वालों को, सबको। जो बच्चे फिर बड़ा हो जाने के बाद है वो फिर प्रीति नहीं है, वो तो फिर, लेकिन छोटे में यहाँ कृष्ण और साधारण बालक जो इतनी कलभाषण, जो इतनी सुंदर बात, कलवाक्य सो का लेना, छोटे छोटे तोतली बोली से किस प्रकार पिता माताओं को, परिवारों को, पूरी ब्रज को, ब्रजवासियों को भगवान ने आनंदित किया। जबकि भगवान क्या, भगवान, भगवान तो पूरी
शास्त्रविद, वेदविद, वेद तो उनसे निकला हुआ है। वो तो बहुत भाषाविद, सारे भाषाओं का उनका ज्ञान है। लेकिन तोतली बोल बोल करके वो सबको खुशी कराते थे, आनंद प्रदान करते थे पिता माताओं को। नहीं तो भगवान, भगवान क्या, भगवान तो माइंड को पढ़ लेते थे, शुरू से ही पुतना को देख लिया। पेड़ पौधे, पेड़ वृक्ष सबसे, सबके साथ बातचीत करते थे। जब वो दोनों छोटे थे, जब दोनों वृक्षों को तोड़े, वहां से दो बाल जो बहुत तेजस्वी पुरुष निकले, उनके साथ भी भगवान बातचीत किया। मतलब देवताओं से लेकर के पशु पक्षी वृक्ष सबके साथ भगवान बातचीत करते थे। तोते से ज्यादातर पक्षियों से भी भगवान बातचीत करते थे, सबके साथ बातचीत भगवान करते थे। क्या भगवान, लेकिन यहाँ भगवान किस प्रकार सबको आनंद प्रदान किया अपनी कल भाषण से, तोतली बोली से। इस प्रकार भौतिक जगत में बच्चे लोग पिता माताओं को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। पिता माता वही 2-4 साल कितने खुश रहते हैं, और वो बच्चा का याद करके, उसका बचपन याद करके माता पिता आनंदित होते हैं। शास्त्र में ही वर्णन किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता, तब बच्चे नहीं होते थे, आनंद नहीं मिलता, तो फिर कोई गृहस्थ जीवन अपनाता नहीं। गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन यही कुछ है। तो भगवान किस प्रकार अपनी पूरी ब्रज को, पूरी ब्रजवासियों को, माता पिता से लेकर के पूरी ब्रजवासियों को सुंदर ऐसी तोतली बोली से उनको खुशी कराया। तो इस ये भगवान का दिव्य लीलाएं हैं। तो फिर ब्रज में सारे निवासियों को दिव्य आनंद प्रदान किए। समय आने पर वो बछड़ों को देखभाल करने के लिए योग्य हो गए। फिर अभी बछड़ा, बछड़ बच्च वत्स पाल, वत्स पालो, अभी बछड़ों को चराएंगे, बछड़ों का भी देखभाल करेंगे। और बंसुरी बजाएंगे। किस प्रकार कृष्ण बलराम पूरी ब्रज को प्लावित करेंगे। अब शुरू हो गया उनके, शुरू से ही जब भगवान आने का हुआ, प्लान बना, तब से ब्रजपुरी, क्योंकि भगवान ब्रजभूमि को भेज दिया था, तब से ब्रजभूमि इंतजार करके था। फिर जब भगवान आ गए तो पूरी प्लावित है अभी, और पूरी ब्रज को ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। ब्रज जन रंजन, ब्रज जनों का ये रंजन है, उनका आनंद प्रदान कर रहे हैं। ब्रजजन भी उनको भी आनंद प्रदान कर रहे, ये भी ब्रजजन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। यही आनंद का वास्तविक रहस्य है, यही आनंद का वास्तविक संबंध है, कनेक्शन है। भक्त और भगवान का प्रीतिपूर्ण संबंध ही जीव को आनंद प्रदान कर सकता है, और कोई वस्तु आनंद संसार में दे नहीं सकता। और आनंद है ही नहीं, आनंद इसमें है जब भगवान के साथ जीव का व्यवहार होता है, कनेक्शन होता है, तब जीवात्मा आनंद में रहता है। नहीं तो इसी जगत में कोई आनंद नहीं है। तो काल फिर हम लोग आगे के लिए पढ़ेंगे। आज यहीं, जिसका कोई प्रश्न है तो, ऐसे तो बहुत सारे चीज इसमें वर्णन है। कृष्ण बलराम की जय।